रावण ने कहा, ए लखन, मन का स्वभाव है अच्छे कर्मों को कल पे टालना और बुरे कर्मों को पहले करना। जब मैं सीता का हरण करके लाया था, मेरी पत्नी मुझे बहुत समझाई, मेरा भाई ने मुझे बहुत समझाया कि आप माता सीता को लौटा दो। मेरे भी मन में कई बार विचार आए कि हाँ, लौटा देना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कल लौटा देंगे, और वो कल कभी नहीं आया। मैंने अपने महत्वाकांक्षा के कारण पूरे राज्य को बलि चढ़ा दिया और किसी की नहीं सुनी भी तो किसकी, शूर्पणखा को। शुभ काम जितना शीघ्र हो कर लेना चाहिए, उसे कल पे नहीं टालना चाहिए। अगर मैं सीता को लौटा दिया होता तो आज ये हाल नहीं होता, लेकिन मैंने शुभ काम को हमेशा कल पे टाला। इसीलिए कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। हे लखन, अब दूसरा सूत्र सुनो। शत्रु को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मुझे इस बात का घमंड था कि मैंने इंद्र को हराया है, नवग्रहों को अपने संतुलन में रखा हुआ है, त्रिलोकी विजेता हूँ मैं, राक्षस, दानव, दैत्य कोई मेरे सामने नहीं बोल सकता, तो ये साधारण सा बनवासी मानव मेरा क्या कर लेगा, जिसके पास राज्य सेना कुछ भी नहीं है। और ये भूल मैंने अभी नहीं, सैकड़ों साल पहले किया, जब मैं ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा था। मैंने अपने आप को सबसे सुरक्षित कर लिया, लेकिन मानव को इतना तुच्छ समझता था कि मैंने उससे अपने आप को सुरक्षित करना नहीं समझा। मुझे इतने अहंकार था। इसीलिए हे लक्ष्मण, कभी भी अपने विरोधी को, दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हे लक्ष्मण, मैं तुमसे अपने मन का भेद कह रहा हूँ, लेकिन तुम किसी और से मत कहना। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। सोचो, जब तुम अपने मन के भेद को खुद अपने मन में नहीं रख सकते छुपा के, दूसरे को कहते हो और फिर ये कहते हो कि किसी और से मत कहना, तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो किसी और से नहीं कहेगा। और यही मेरी तीसरी सबसे बड़ी गलती थी। सिर्फ मुझे पता था कि अमृत मेरे नाभि में छुपा है, लेकिन मैं उसे छुपा नहीं पाया और विभीषण को या मेरे घर के लोगों को मैंने बता दिया। और आज वही कारण है कि विभीषण राम के शरण में गया और उसे मेरे कमजोरी बता दिया कि मेरे नाभि में अमृत है। और यही भूल किया मैंने, मेरी नाभि में अमृत है, ये मैं छुपा नहीं पाया। मेरे ही भाई से इस भेद को बताकर मैंने खुद का सर्वनाश कर लिया। राम सर्वशक्तिमान सही, लेकिन अगर मेरे भाई ने उन्हें भेद ना बताया होता मेरा, तो वो मुझे चाह करके भी नहीं मार सकते। उनके लिए भी मुझे मारना संभव नहीं था अगर उन्हें पता नहीं होता कि अमृत कलश मेरे नाभि में है। इसीलिए हे लक्ष्मण, जिस भेद पे तुम्हारा प्रतिष्ठा जीवन मरण टिका हो, उसे किसी से शेयर मत करना, बल्कि अपने मन में भी दोबारा मत दोहराना। ये वो सूत्र हैं जो मैंने रावण से सीखा और आप लोगों से शेयर किया। कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा।